दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रुकवाया था। ट्रंप ने ये बयान उस समय दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इस दावे को खारिज कर चुके हैं और साफ कहा है कि भारत न तो कभी किसी मध्यस्थता को स्वीकार करता है और न ही करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस बात को लेकर अपने अपना बयान दिया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप के दावे में कोई दम नहीं। लेकिन अगर ट्रंप दावा भी कर रहा हो और ये भी कह रहे हो, ट्रंप ने जो बयान दिया है वो बयान आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि ट्रंप ने जो दावा किया कि उसे पाकिस्तान से प्रेम है और भारत से व्यापार करना चाहता है, तो उसके दावे को झुठलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान प्रेम अमेरिका की कोई नई नीति नहीं है। अब मीडिया से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया है। मुझे पाकिस्तान से प्रेम है, प्यार है और साथ ही कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार इंसान है। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वह भारत के साथ व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीएम मोदी के साथ व्यापार समझौता करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया है। ट्रंप ने दावा यह भी किया कि प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों ही इस टकराव को रोकने में बेहद प्रभावशाली रहे। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है और एक दूसरे से भिड़ने ही वाले थे। इस बीच में मैं आकर युद्ध को रुकवा दिया। फिर भी किसी ने इस खबर को नहीं लिखी और न ही इस खबर को चलाया। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए बार बार मध्यस्थता का दावा कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर स्पष्ट रूप में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के अनुरोध पर रोकी गई, न कि अमेरिकी मध्यस्थता या फिर व्यापार समझौते की पेशकश के कारण। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को यह भी साफ किया कि भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और भविष्य में भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं। और इससे पहले भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से यह आग्रह किया था, साथ में उनसे फोन पर 35 मिनट तक बातचीत की थी। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से बातचीत की, चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। और इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने न तो कभी किसी के मध्यस्थता स्वीकार की थी और न ही स्वीकार करता है और ना ही करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एक मत है। विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने भी पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बातचीत की है। पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा है कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 6 से 7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो पीओके है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था, बाकी नागरिकों को नहीं। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटेड थे। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। लेकिन अब बात यह भी आता है कि अमेरिका बार बार दावा क्यों करता है। अमेरिका के खिलाफ जो बात है कि ये भी दावा करता है कि हमने पाकिस्तान से खुले तौर पर कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। तो इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और विपक्ष को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रति अगर अमेरिका का प्यार है तो ये कोई नई बात है। हाँ, इतना जरूर है कि भारत डिप्लोमेसी तरीके से अमेरिका से बातचीत जरूर करता है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका पर भारत भी निर्भर नहीं है। आप देखेंगे जब इतिहास के पन्नों को पलटकर, तो अमेरिका कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है। वो चाहे 1971 की बात हो, युद्ध की बात हो, जब पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने नौसैनिक बेड़े को यूएसएस एंटरप्राइजेस के बंगाल की खाड़ी में उतार दिया था।
लेकिन अमेरिका ने सेना को जमीन पर नहीं उतारा, धमकी जरूर दी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, इसके सपोर्ट के लिए भारत उसकी मदद कर रहा था। और उस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे और भारत के खिलाफ। और इसलिए अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने के बहाने से अमेरिकी जो सेना है उसे बंगाल के खाड़ी में भेज दिया था। हालांकि ये कदम भारत को डराने वाला था, तो भारत ने भी उससे ज्यादा तेज तेज निकला। भारत ने यूएसएसआर से मदद मांग ली, जो कि अभी भारत का पक्का दोस्त माना जाता है, रूस। फिर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद देखें तो अमेरिका ने कब भारत को धमकाया है, तो 1974 की बात आती है, जब पहला भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 18 मई 1974 को पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में। और इस परीक्षण का जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, और ये एक शांतिपूर्वक परमाणु विस्फोट था। इस वक्त भी अमेरिका ने भारत को धमकाया था। इसके बाद भारत ने साल 2000 में भी जब परमाणु परीक्षण किया, और ये सफल परीक्षण था, तब भी भारत को अमेरिका से धमकी मिली थी कि आपके व्यापारिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे, सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका की धमकी के बावजूद भी भारत ने ये परमाणु परीक्षण किया, और फिर भारत धीरे धीरे डिप्लोमेटिक तरीके से सब कुछ ठीक कर दिया। उसके बाद भारत देखें तो अब तक हथियारों में 92% 92% की वृद्धि कर चुका है परमाणु परीक्षण को लेकर। तो ये अमेरिका की कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान प्रेम उसका दिख रहा हो और भारत के खिलाफ बयान दे रहा हो। हालांकि इतना जरूर है कि भारत के खिलाफ तो पूरी तरह से नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री को भी शानदार बता रहा है और भारत के व्यापार नीति के साथ भी समझौता के लिए तैयार है। लेकिन बावजूद एक ऐसा बयान है कि जो जनरल है, पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, उसके साथ लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, उससे संबंध बढ़ा रहा है, और साथ में ये भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमें पाकिस्तान से प्यार है। तो फिर इस पे घबराने की भी बात नहीं होनी चाहिए और ना ही सवाल निशान, क्योंकि अमेरिका का प्रेम कोई नई बात नहीं है, जो हम बार बार आपको दोहराकर समझाते हैं। फिलहाल अगर आपके मन में इस पे कुछ राय हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए।